हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे। आज जो हम कटिंग करने वाला है प्रिंसेस ब्लाउज मटका नेक, डीप नेक में मटका सेप रहता है, ठीक है, और बैक ओपन। फुल वीडियो आप देखिए, ये बिल्कुल कंप्लीट आपको समझ में आएंगे। बिल्कुल एक स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, आप पूरी वीडियो में बने रहिए। चलिए कटिंग स्टार्ट करने से पहले मेजरमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट ब्लाउज लेंथ है 14 इंची, शोल्डर है 15.5 इंची, अपर चेस्ट है 35.5 इंची, मिडल चेस्ट है 37 इंची और वेस्ट है 28 इंची, आर्मोल है 16 इंची, आस्तीन का लेंथ है 4 इंची और लूजिंग है 13 इंची। फ्रंट डिप है 7 इंची है, लेकिन 6.5 इंची करेंगे, और ये बैक डिप है 9 इंची, मतलब 9 इंची है, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं आपको मेजरमेंट समझ में आ गए। अब हम कटिंग स्टार्ट करेंगे, आप पूरी वीडियो में बने रहिए। फर्स्ट आपको ये मार्किंग लगा लेना है। अगर बैक ओपन है तो कुछ इस तरह से आपको ये मार्किंग भी लगा लेना है। उसके बाद लेंथ है ब्लाउज का 14 इंची, तो यहाँ पे हम 14 इंची पे एक मार्किंग लगा लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से हम 6 इंची पे एक मार्किंग लगा लेता हूँ। ये मार्किंग दोनों को भी हम बिल्कुल स्ट्रेट कर लेना है कुछ इस तरह से। अब साउंड आ रहा है उधर से। अपर चेस्ट है 35 इंची, तो यहाँ पे आपको चौथाई भाग 8.25 इंची पे ऐसा रख के एक मार्किंग यहाँ पे लगा लेना है। शोल्डर जो है ये मटका सेब है, तो इसको शोल्डर हम रखेंगे 5.25 इंची पे, और यहाँ पे हम 2.5 इंची पे एक मार्किंग लगा दिए। यहाँ हम 5.25 रखे, तो यहाँ पे रख लेना है 6.25 इंची पे, ठीक है। आधा इंची आपको यहाँ कम रखना है, आधा इंची यहाँ पे बढ़ के रखना है। वेस्ट है 28 इंची, तो चौथाई भाग 7 इंची पे कुछ इस तरह से मार्किंग लगा लेना है, और 1.25 इंची आपको टक्स के लिए मार्किंग और एक लगा लेना है। उसके बाद फिर इसको भी हम यहाँ से सीधा कर लेता हूँ, और ये पूरा मार्किंग को कुछ इस तरह से आपको मार्किंग लगा लेना है, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। अब डीप जो है, डीप है 9 इंची, तो यहाँ पे हम 9 इंची पे कुछ इस तरह से ऐसा क्रॉस में ही, कभी भी मेजरमेंट भी आप क्रॉस में लीजिए, और यहाँ पे भी कुछ इसी तरह से क्रॉस में रखिए, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से हम एक मार्किंग ऐसा लगा लेता हूँ और एक मार्किंग ऐसा लगा लेता हूँ। ये हमारा बॉक्स रेडी हो गया। अब जो है यहाँ पे सेब लगाने के लिए आपको कुछ इस तरह से यहाँ तक आपको ऐसा सेब लगा लेना है। अगर आप चाहे तो मेजरमेंट भी कर लीजिए, मिनिमम 5 इंची, ठीक है। अब यहाँ से कुछ इस तरह से आपको सेब लगा लेना है। यहाँ तक हम सेब लगाए, उसके बाद फिर इसको भी कुछ ऐसा लगाएंगे, तो हमारा ये सेब कुछ इस तरह से रेडी आता। बिल्कुल अगर आपको यहाँ पे ज्यादा मतलब बड़ा दिख रहे तो आप यहाँ से कम भी कर सकते हो थोड़ा सा, वैसा कटिंग में भी आप ये निकाल सकते हो, ठीक है। अब हम आर्मोल के लिए सेब कुछ इस तरह से भी लगा लेंगे, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट दिख रहे, ठीक है। अब हम आर्मोल है 16 इंची, तो यहाँ से हम मेजरमेंट आर्मोल के लिए देखिए बिल्कुल कंप्लीट आ रहा है। तो आपको कुछ इसी तरह से मार्किंग लगाओगे तो बिल्कुल कंप्लीट रहता। आ गए ना, आपको बिल्कुल समझ में आए ना, ठीक है। तो इसी तरह से आपको पूरा बैक का मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद वेस्ट है कितना 28 इंची, तो आपको यहाँ पे 28 इंची लिख दीजिए, ताकि स्टिचिंग करने के टाइम में आपको इजी रहता। चलो ये मार्किंग कंप्लीट हो गया। अब हम कटिंग कर देता हूँ। कट कर सकते हैं बाद में अटैच कर। अब ये यहाँ से कुछ इस तरह से कटिंग कर दो। क्या चीज बाद में? ये आप हमेशा बोलते हैं ना नेक बाद में कट करना है। नहीं, वो वर्क वाले को कभी भी बाद में ही कटिंग करना है। अगर आपका ऐसा प्लान है तो बिल्कुल आप कटिंग कर दीजिए, वर्क वाला है तो बाद में कटिंग कीजिए। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गए होंगे। कुछ इस तरह से ये हमारा कंप्लीट आया, ठीक है, बैक के लिए। अब हम फ्रंट कटिंग करेंगे, आप पूरी वीडियो में बने रहिए। कुछ इस तरह से उधर नीचे कपड़ा होगा। हाँ है। कुछ इस तरह से आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बैठा लेना है। ये बैठा लेने के बाद अब जो है यहाँ पे हम फर्स्ट आपको कुछ इस तरह से क्रॉस में एक मार्किंग लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से भी हम ऐसा मार्किंग लगा लेते हैं। अब डीप कितना है 7 इंची, लेकिन हम इसको 6.5 पे ही रखेंगे क्योंकि इनको कम डीप होना है। 6.5 पे ये मार्किंग लगा दिया। अब यहाँ पे मार्किंग आपको प्रिंसेस कट के लिए मिनिमम यहाँ पे 5 इंची पे रखना है, ठीक है, कंपलसरी। ध्यान से देखो, आपको 100% समझ में आएंगे। और यहाँ पे फिर चेस्ट पॉइंट मिनिमम ये साइज को
10 इंची पे आपको रख लेना है, ठीक है। 10 इंची पे ये चेस्ट पॉइंट। अब हम ये मार्किंग लगा लेने के बाद आपको कुछ इस तरह से मार्किंग देख लेना है। यहाँ पे हमारा 4.25 इंची आ रहा है, 4.25 इंची पे आपको ये मार्किंग लगाना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको 3.25 इंची पे लगा लेना है, ठीक है। आधा इंची कम, यहाँ पे आधा इंची बढ़ के रखना है, यहाँ आधा इंची कम करना है। ध्यान से ये चीज देखो, क्योंकि ये 3 पॉइंट आप करेक्ट अगर लगा दिए तो 100% कटिंग बिल्कुल रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पे ये मार्किंग लगा लेता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ से कुछ इस तरह से ये बॉक्स भी बना लिया। अब इसको जो हम डिजाइन रखेंगे कुछ इस तरह से, फ्रंट का है ऐसा, ये वाला मॉडल। पहले उसमें बैग में तो ऐसा से है ना, लेकिन फ्रंट में ऐसा नहीं रखेंगे, फ्रंट में ऐसा रखेंगे, ठीक है। सिर्फ ऐसा रखेंगे तो ही ये लुक देता। अगर बैग ऐसा वाला है तो फ्रंट ऐसा है तो लुक देता है। चलो अब यहाँ से हम कटिंग करके पहले निकाल लेता हूँ इतना तक। इधर भी हम मार्जिन छोड़ दिए, इधर भी कुछ इतना छोड़ देता हूँ और यहाँ से हम कटिंग कर दिए। अब इसको एक मार्किंग लगा लेना। यहाँ पे थोड़ा आप किसी भी तरह से निशान लगा लीजिए। अब यहाँ पे कुछ इस तरह से ये निशान लगा दिया। अब इस पे मैं मार्किंग लगाऊंगा कुछ इस तरह से। और ये शेप लगाने के लिए आपको ट्राई करना पड़ता है 2-3 बार, क्योंकि ये शेप बिल्कुल करेक्ट लगाना है। ये शेप अगर अच्छा से लगाओगे तो ही ये मतलब लुक आता सही। अब इसको मैं कटिंग कर देता हूँ पूरा। कुछ इस तरह से आपको कटिंग करके निकाल लेना है और यहाँ से भी कुछ इसी तरह से। अब एक नॉक से यहाँ पे लगा दीजिए, ये हो गया। अब हम साइड वाला प्रिंसेस कटिंग करेंगे। इसको भी कुछ इसी तरह से यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट आपको ये सीधा बैठाना है पहले, ठीक है। ये सीधा बैठा के अब यहाँ से फ्रंट को, अब ये मार्किंग लगाने के बाद अब यहाँ पे आपको 1 इंची पे एक मार्किंग लगा लेना है। और यहाँ पे अगर मैं ये मार्किंग लगा रहा हूँ, यहाँ पे मैं लगाने के बाद मैं और क्या लगा रहा हूँ वो मेरे से पहले आपको माइंड में आ जाना चाहिए कि ये मार्किंग अब लगाएगा। ऐसा आप पहले सोच लो कि ये मार्किंग अब लगाएगा, ठीक है। आप माइंड में ये रखो हमेशा। अब ये लगाने के बाद अब हम यहाँ नीचे लगाएंगे जी। तो यहाँ पे आपको अगर यही साइज है, मतलब अपर चेस्ट है 35.5 और मिडल चेस्ट है 37, ठीक है। तो कितना इंची डिफरेंस हुआ? 2.5 हुआ ना। तो यहाँ पे आपको मिनिमम 3 इंची रखना। 2.5, हाँ 2.5 डिफरेंस हो गया। अगर 1.5 हुआ, अगर 1.5 इंची 2 इंची है तो आपको 2.25 रखना है। लेकिन ये 2.5 हुआ, 2.5 इंची डिफरेंस हुआ, यहाँ पे आपको 3 इंची मार्किंग लगा लेना है। बस ये माइंड में आप रख लो। 100% प्रिंसेस ब्लाउज कटिंग आप बिल्कुल करेक्ट सीख जाओगे, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हम अब 3 इंची पे ये मार्किंग लगा लिए। अब ये मार्किंग लगाने के बाद एक बार ऐसा मेजरमेंट भी करके देख लीजिए। यहाँ पे कितना आ रहा है? 5.5 इंची 1 पॉइंट आ रहा है, ठीक है। अब यही टेप को हम डायरेक्ट यहाँ पे फिरा दिए। यहाँ पे अब एक मार्किंग ऐसा लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये अटैच होने के बाद यहाँ आते हैं। अब ये शेप को कुछ इस तरह से लगाएंगे। आपको 1 बार 2 बार ये शेप बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो ये शेप आपको इजी हो जाएगा लगाने के लिए, ठीक है। देखिए ये शेप हमारा कुछ इस तरह से आया। कैसा ऑटोमेटिक यहाँ पे मालूम हो रहा है कि चेस्ट के लिए बिल्कुल करेक्ट जगह है, ठीक है। तो आपको इसी तरह से मार्किंग लगा लेना है। अब हम यहाँ पे मार्किंग लगाने से पहले आपको ये माइंड में आ गया ना कि आप क्या करेंगे, इसको इसके ऊपर हाँ माइंड में आए ना, ये कंपलसरी आना चाहिए आपको, ठीक है। क्योंकि आपको आएंगे तभी आपको जल्दी मतलब नॉलेज आएंगे, ठीक है। हमसे पहले आप सोच लो कि अब ये पीस उठा के यहाँ पे रखेंगे शायद ऐसा। उसके बाद फिर यहाँ पे हम रख दिए ऐसा। अब जो है बैग में हम कितना गिराए थे? 6 इंची। यहाँ से हम बैग में 6 इंची पे लगाए थे मार्किंग, लेकिन इसको मैं यहाँ पे 5.25 लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी कुछ इस तरह से ये मार्किंग लगा लेता हूँ। उसके बाद फिर अपर चेस्ट है 35, मतलब 35 इंची 35.5 इंची है, तो यहाँ पे आपको 5.25 इंची पे, ये 9.25 इंची पे कुछ इस तरह से रख के मार्किंग लगा लेना है। अब ये शेप भी चाहे तो अभी आप लगा दीजिए। अब आर्मोल कितना है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। 16 इंची है तो यहाँ पे कितना आ रहा है? करेक्ट 8 इंची आ रहा है, लेकिन अभी मैं हला झाड़ूंगा तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। क्योंकि करेक्ट आ रहा है, मार्जिन के लिए नहीं बच रहा है, तो अभी मैं यहाँ पे हला झाड़ूंगा तो करेक्ट आ जाएगा जी। अब ये मार्किंग लगाने के लिए आपको यहाँ पे करेक्ट मेजरमेंट कर लेना है। कितना है ये? 3 इंची है ना। तो ये 3 इंची को ऐसा रख लेंगे।
उसके बाद फिर यहाँ पे 28 इंची कमर है, 28 इंची वेस्ट है, तो यहाँ पे चौथाई भाग 7 इंची आ रहा है, 7 इंची पे ये मार्किंग लगा दिए। उसको क्रॉस रखना है क्या ऐसे? नहीं नहीं, उसको कुछ भी नहीं रखना। अब ये देखिए यहाँ पे आपको ऐसा पहले मार्किंग लगा लेना है। अब इसको क्रॉस सीधा कुछ भी मत देखो। अब यहाँ पे आपको बैक की जरूरत पड़ता, बैक को कुछ इस तरह से उठा के यहाँ पे रख दो, ठीक है। अब यहाँ पे हम मार्किंग लगा दिए। अब ये हमारा या तो क्रॉस आ रहा है या सीधा आ रहा है, जो भी आ रहा है उसको हम लगाएंगे, ठीक है। जो भी आ रहा है उसको हम लगाएंगे, सीधा क्रॉस जैसा भी आ रहा है ऐसा लगा दिए। बस इस तरह से हम मिला दिए, क्योंकि ये आप क्रॉस रखोगे सीधा रखोगे ये आइडिया नहीं आता, इसीलिए आपको ये बैक रखने के बाद मालूम होता कि ये सीधा हो रहा है या क्रॉस हो रहा है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गए। अब हम इसको कटिंग कर लेता हूँ। फर्स्ट यहां से हम तो हाला झाड़ने के लिए आपको यहां से फ्रंट कुछ इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख लेना, जितना हमारा सिलाई में जाते मार्जिन, ठीक है, उतना एक दूसरे के ऊपर रख के यहाँ से नॉर्मली हाला झाड़ना है, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैं यहाँ से शोल्डर से यहाँ पे आधा इंची डिफरेंस करता हूँ, तो ज्यादा आपको हाला नहीं कट कर लेना है। बोट नेक, हाई नेक में ये सभी में ज्यादा करते हैं, इसमें नॉर्मली करना है, हाला बिल्कुल नॉर्मल कटिंग कर लेना है। अच्छा, बोट ठीक है। नेक में ज्यादा रहता है। बोट नेक में दबा के रहता, बोट नेक में, हाई नेक में, कॉलर नेक में, वो सब में दबा के रहता, 1.25 इंची रहता, ठीक है। हम लोग ज्यादा लेते हैं ना, हाँ। मेरा जो कपड़ा है उसको कटिंग करके निकालना। अब यहाँ से ये हो जाने के बाद ये थोड़ा सा हमारे को ये ऊपर दिख रहे थे, क्योंकि शोल्डर गिरने का रीजन यहाँ पे ही होता, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, ठीक है। आपका जो ट्रिक है ना, हाँ। यहाँ वाला इधर, हाँ, इसमें हाँ। भी यूज कर सकते हैं ना। इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन नेक कम है ना, डीप कम है ना, मतलब डीप कम है। डीप कम अगर तो से नहीं करना। हाँ तो नहीं करना है, डीप जा रहा है तो और उसमें जिसको करना। बार बार शोल्डर गिर जा रहे उसको करना है। करना हाँ, ये डीप कम है, उतना डीप नहीं है। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आए। अब हम बाजू कटिंग करेंगे। अब बाजू के लिए आपको कुछ इस तरह से यहाँ से फोल्ड कर लेना है। ये ऐसा फोल्ड करने के बाद यहाँ से आपको मिनिमम 1.5 इंची ऊपर मार्किंग लगाना है, शॉर्ट बाजू को कंपलसरी ऐसा लगा लेना है, ठीक है। अब यहाँ से 4 इंची लेंथ है, 4 इंची है तो 4 इंची पे ये मार्किंग लगाए। अब टेप को मैं कुछ इस तरह से फिरा के यहाँ पे हम 3.25 या तो 3 जी, छोटा उसके बाद नहीं लेना। हाँ नहीं 3.25, हाँ 3.25 दे ही सकते हो। 3.25 भी ले सकते हो, लेकिन इसमें आ रहा है 3.25, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है। अगर 3.5 इंची का लेंथ है तो कम और कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम ये भी मार्किंग लगा दिए। अब जो है आर्मोल है 16 इंची, ठीक है। तो यहाँ पे हम रख के देख रहा हूँ तो ये बड़ा हो रहा है। अब अपन आगे पीछे करेंगे, पहले नहीं करेंगे, पहले इतना रखे, अब इसको मैं थोड़ा आगे कर लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम 7.5 इंची पे रख के कुछ इस तरह से मेजरमेंट कर रहा हूँ तो 8 आ जाए, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे हम मार्किंग लगा लेता हूँ। लूजिंग कितना है? 13 इंची, 13 इंची है, तो यहाँ पे हम 6.5 इंची पे ये मार्किंग लगा लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे आपको ये वाला शेप कंपलसरी लगा लेना है, ठीक है। ये शेप आपको कंपलसरी लगाना है, ताकि बिल्कुल टाइट रहता आस्तीन, लूज नहीं रहता यहाँ पे। ये सिर्फ शॉर्ट वाले, शॉर्ट वाले को, सिर्फ शॉर्ट वाले को। अब यहाँ से ये पूरा दिन मार्किंग हो गया। अब हम शेप लगाएंगे कुछ इस तरह से। देखिए, ये शेप भी आपको कुछ इसी तरह से बिल्कुल एग्जैक्ट लगा लेना है। ये शेप भी हमारा लग गया। अब यहाँ पे तो आप व्हील मार्क लगा दीजिए। व्हील मार्क कंपलसरी, आप व्हील मार्क नहीं है तो आप सभी ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे कटिंग कर दिए और इसको भी हम यहाँ से कटिंग कर लेता हूँ। अब ज्वाइंट आप चाहे तो अभी रख दो या तो बाद में भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मार्जिन इधर है, जिस टाइम में सिलाई करोगे उस टाइम में भी रख सकते हो। अब यहाँ से मार्किंग आपको हाला झाड़ने के लिए ये जैसा सेंटर है, ठीक है। सेंटर में आपको ये नॉक से लगा लेना है। अगर आप चाहे तो ये नॉक से लगा लीजिए। उसके बाद फिर यहाँ से 75 सेंटीमीटर कुछ इस तरह से, हाँ ठीक है, इतना 1.25 इंची 75 सेंटीमीटर पे आपको ऐसा मार्किंग लगा के अब हम यहाँ से कटिंग कर लेता हूँ। ये हमारा ब्लाउज फुल कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप सभी को आ गए ना समझ में? चलिए, घर में जाके पहले यही करना है। क्या ये हमारा लाइनिंग कटिंग होने के बाद कुछ इस तरह से बैठा के इसको भी मैं कटिंग कर दे रहा हूँ। अगर आपको ये कटिंग आज का अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको ये कटिंग। नेक्स्ट मिलते हैं कोई अच्छा सा कटिंग लेके। अगर आपको और कोई भी कटिंग सीखना चाहते हो तो
कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं कोई अच्छा सा कटिंग लेके। आज का कटिंग ये हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आप बेल्ट वाला ब्लाउज कोई भी सीखना चाहते हो तो चैनल के नीचे वीडियो आ रहा है, उस पर क्लिक करके आप फुल वीडियो देख सकते हैं।